नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल व्रत पर्व कथा पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अक्षय नवमी की व्रत कथा, जिसमें एक धर्मात्मा राजा और उसकी कंजूस बहू की कथा है। चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उनका नाम आंवलिया राजा पड़ गया, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था वह हर दिन 1.25 मन आंवले दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगे। राजा अपनी प्रजा को भी खूब दान पुण्य करते थे, जिसके कारण उनके राज्य में कभी कोई कमी नहीं आई। राजा के इस दानवीर स्वभाव को देखकर उनके बेटे और बहू के मन में लालच आ गया। बहू ने बेटे से कहा, पिताजी, अगर इस तरह रोज दान पुण्य करते रहेंगे तो हमारा खजाना जल्द ही खत्म हो जाएगा। इन्हें यह दान पुण्य बंद कर देना चाहिए। बेटे ने भी अपनी बहू की बात मान ली और उसने राजा से इस तरह दान करने को मना कर दिया। बेटे की यह बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वह अपना दान का प्रण नहीं तोड़ेंगे। बिना दान किए उन्होंने भोजन भी नहीं किया और उसी रात रानी के साथ महल को छोड़कर जंगल में चले गए। जब वे जंगल में एक पेड़ के नीचे भूखे प्यासे सो गए, तब भगवान विष्णु ने सोचा, यह मेरा सच्चा भक्त है, इसके सत्य और दान के प्रण की रक्षा मुझे करनी ही होगी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसी रात जंगल में राजा के राज्य से भी 2 गुना बड़ा और आलीशान महल बना दिया। महल के चारों ओर ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा और रानी उठे तो अपने सामने वह भव्य महल और नया राज्य देखकर हैरान रह गए। राजा रानी से बोले, रानी, सत्य धर्म मत छोड़ो। सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिल जाएगी, लेकिन सत्य छोड़ने से मान सम्मान चला जाता है। उन्होंने तुरंत उस नए राज्य में स्नान किया, आंवले का दान किया और खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। उधर अपने माता पिता के दान के प्रति अपमान और कंजूसी के कारण बहू और बेटे के बुरे दिन शुरू हो गए। दुश्मन ने उनका राज्य छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए। काम की तलाश में भटकते हुए वे घूमते घूमते अपने पिता के नए राज्य में जा पहुँचे। उन्हें पता नहीं था कि यह उनके माता पिता का ही राज्य है, इसलिए राजा ने भी उन्हें बिना पहचाने ही नौकरी पर रख लिया। एक दिन बहू अपनी सास के बाल गूंथ रही थी। तभी उसने रानी की पीठ पर एक खास निशान देखा। उसे तुरंत याद आया, यह निशान तो उसकी सासू माँ की पीठ पर भी था। बहू को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे रोना आ गया और उसने कहा, हाय, ये मैंने अपने माता पिता को केवल इसलिए घर से निकाल दिया था हमारा धन नष्ट न हो जाए, जबकि दान करने से धन नष्ट नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बहू ने तुरंत राजा रानी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा रानी ने उन्हें माफ़ कर दिया और समझा दिया कि दान पुण्य ही अक्षय फल देता है। इसके बाद बहू बेटे ने भी दान धर्म के महत्व को समझा और वे भी सुख शांति से रहने लगे। चलिए, आज हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। मेरी यह कथा पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।